खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की 2 व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। कल हमारी तबीयत खराब एक मिनट फिर से बताना। इधर आ गया। फिर से बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए और क्या समस्या? मेरा नाम खुशबू है और सर हमारी जो हॉस्टल है वहाँ से कल हम बीमार पड़ गए थे, तो हमको मैम हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे पुलिस इन्फॉर्म का हमको बोला कि इन्फॉर्म करवा दो पुलिस को। तो मैम ने हमको मना बोल दिया कि बेटा ऐसा नहीं करते, तुम्हारे करियर पर बात चली जाएगी। जब करियर पर बात चली जाएगी तो आज मैम को न्यूज़ में ऐसी बातें नहीं छपवानी चाहिए थी ना, कि लड़कियों की ये भी तो करियर पर ही बात जाएगी ना। और फिर सर हमको इंजेक्शन लगवाया मैम ने, और झूठी खबर ये छपवाई है मैम ने कि लड़कियों ने खुद से उसमें जोंक डाल दिया था। जब हमने खुद से जोंक डाल दिया तो तुमने हमको हॉस्पिटल क्यों लेके गए? और फिर हॉस्पिटल लेके भी गए और हमारे वहाँ पे एक जांच करने वाले एक मैम भी आए थे कोई से एसी ऑफिस से। तो फिर उन्होंने भी सारी श्वेता साध मैम, तो उन्होंने भी हमारे खिलाफ वो सब करके गए, कार्रवाई करके गए। लेकिन जो मैम है ना, मैम ने मना बोल दिया है कि तुमने खुद से डाला है। जब हमने खुद से डाला और हम खुद ही बीमार पड़ेंगे और हम खुद ही जाएंगे, सर हमारे पास वो पर्चियाँ भी है हॉस्पिटल की और हमको इंजेक्शन लगाए, तो क्या हम सर झूठे एंटीबायोटिक के इंजेक्शन थोड़ी ना लगवा के आएंगे। सर आपका नाम बताओ। सर मेरा नाम खुशबू है। और अजित भाई, सर अगर हम बोलना चाहते हैं कि हम इतनी सारी लड़कियां हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत होगा तो उसकी जिम्मेदार मैम होगी, क्योंकि मैम ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने हमारे पीछे आदमी लगा के रखे हैं और हम जहाँ पर भी जाते हैं वो हमारे पीछा करते हैं। तो हमारे साथ कुछ भी गलत हो गया, हम लड़कियों के साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार श्रीमती रेखा प्रजापति। अभी कोई है जो पीछा कर रहा है आपको यहाँ पे मौजूद? नहीं सर, ये 2 लड़के थे, वो लग रहा था, डाउट हो रहा था कि ये लड़के घूम रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। हाँ सर, वो मतलब हम कॉलेज से पैदल आ रहे थे तो पीछे आए और उसके बाद उन्हें पकड़ो करके, तो हमसे ऐसा कि जॉब भागी वहाँ से हम लोग। फिर उसके बाद में पता चला कि ये तो कोई और है। और फिर से बताओ पूरी बात। तो महाविद्यालय कन्या छात्रावास MLB हॉस्टल के पीछे वहाँ से आए थे कल हमारी शिकायत लेके। कल हमारे यहाँ पे खाने में आलू की सब्जी बनी थी जिसमें 3 इंच लंबी इल्ली गोंज क्या बोलते उसको वो निकली थी। तो वो शिकायत लेके यहाँ पे आए थे कलेक्टर सर के पास। तो कलेक्टर सर तो नहीं मिले, हम अपर कलेक्टर मैम से मिल के गए थे। फिर मैम ने शाम को हम गए वापस तो हमको टॉर्चर भी बहुत किया और हमारे खिलाफ अभी पेपर में छपवा दी न्यूज़ कि लड़कियाँ कैफ़े जाने के लिए जिद कर रही थी, तो उनको नहीं जाने दिया, तो इसलिए वो कलेक्टर ऑफिस गई। ऐसी झूठी अफवाह फैला दी मैम ने, खबर छपवा दिए। जब हम कैफ़े के लिए जिद कर रहे थे तो मैम ने हमारे खिलाफ घर क्यों नहीं बताया हमारे पेरेंट्स को कि हम वहाँ कैफ़े जा रहे हैं, तुम्हारी लड़कियाँ जिद कर रही है। ये कार्रवाई क्यों नहीं की मैम ने, क्यों नहीं बोला मैम ने? जब हम सब झूठी कार्रवाई करवा रहे हैं। या तो आप हमारे घर पे पूछ लो पेरेंट्स से कि क्या तुम्हारे पास मैम का फ़ोन गया था कि तुम्हारी लड़कियां जिद कर रही है कैफ़े जाने के लिए, या 9 बजे रात को आई? आप CCTV कैमरे चेक कर लीजिए। बस मैम को हटाना है, बस हटाना है। इसके अलग जो बोले इसको लगा लेना पहले, इसके बिना आवाज़ नहीं आएगी। रुको, इधर से इधर। कौन सा छात्र ऐसे दबा लो, लग जाएगा। मैम हम लोगों के खिलाफ मैम हम लोगों के खिलाफ ऐसी झूठी रिपोर्ट मतलब न्यूज़ छपवा रही है, उसको लेकर हमारे पेरेंट्स को क्या मैसेज जाएगा? हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को हॉस्टल में किस लिए छोड़ा है कि हमारी बच्चियाँ पढ़ रही है इतनी दूर, 30-30, 50-50 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं 3 साल से। और हमारी हॉस्टल में ऐसे ही एडमिशन नहीं होता है, एग्ज़ाम देनी पड़ती है, परसेंटेज बेस पे बच्चे आते हैं। हम लोग अच्छा स्कोर करके आए हैं मतलब वहाँ से, और मैम हम लोगों के खिलाफ झूठी कंप्लेन कर रही है कि ये तो कैफ़े जाने के लिए जिद कर रही थी। अगर यही न्यूज़ हमारे गाँव वाले देखेंगे, हमारे पेरेंट्स देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, तो वो क्या सोचेंगे हम लोगों के बारे में? ये लड़कियां पढ़ रही, मजाक बनाएंगे हमारे पेरेंट्स का। तो मैम को कोई हक नहीं हमारे बारे में ऐसा बोलने का। मैं तो मैम को भी बोलना चाहती हूँ, सुन रही हो तो मैम सुन ले कि हमारी जो भी खिलाफ जो झूठी कंप्लेन करी उसको वापस ले ले, क्योंकि ये हमारी करियर को लेके, हमारे फ्यूचर को लेके बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। तो सभी को जा रहा है ना, न्यूज़ तो सभी देखते हैं। क्या समस्या आई थी, आप किस लिए आए थे कल कलेक्टर? हमारे यहाँ पे हॉस्टल में 3 इंच लंबी जोक की इल्ली निकली। अभी तक तो अनाज में छोटे कीड़े मकोड़े निकल रहे थे, वो तो हमने सोचा कि जाने तो अनाज के कीड़े हैं, धंधुरे हैं, निकल जाते, घर भी निकल जाते। मैम ने झूठी वो इल्ली निकली यहाँ पे, ठीक है कि निकल गया। वो 2-3 साल से हम एडजस्ट कर रहे कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हद ही हो गई। इतनी बड़ी इल्ली का किसी को दिखी नहीं होगी कि ये आ रही है इसमें, और बीमार हो गए। 5 लड़कियों को उल्टी दस्त हो गए। मैंने खुद ने खाना खाया, मुझे भी उल्टी हुई। फिर उसके बाद में हम कॉलेज, अभी भी कॉलेज से आ रहे, कल भी कॉलेज से ही आए थे, और कल भी हम लोगों को
जाने के लिए मैम ने पूरी कोशिश करी कि इनको रोक लिया जाए, कि नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि यहाँ आएंगे तो मैम की पोस्ट पे बात आ जाएगी। लेकिन अब हम लोग पैदल ही आए वहाँ से यहाँ तक कि नहीं जाना ही है, मतलब जाना ही क्या है। चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारी वार्डन को और हमारी वार्डन के साथ साथ सारे कर्मचारी, हमारा पूरा स्टाफ चेंज कर दिया जाए, क्योंकि बहुत हो गया, अब हम नहीं झेल सकते। और किसी को बोलना है? जी बताइए, कहाँ के बच्चे और क्या समस्या थी इनकी? देखिए, लड़ रही हैं बेटियां और पढ़ रही हैं बेटियां, खुद अपना वजूद गढ़ रही हैं बेटियां। जब तक इस समाज में अंधकार है, स्वयं दीप बनकर जल रही हैं बेटियां। आज जो ये बेटियां मेरे पीछे खड़ी हुई हैं, ये हमारे एससी हॉस्टल की हैं। और ये किस बात को लेकर आई हैं? ये इस बात को लेकर आई है कि एक हॉस्टल में जो वार्डन होती है वो माँ, बहन, बेटी और सखी के रूप में होती है, लेकिन वही वार्डन जब प्रताड़ना की लंबी फेहरिस्त में शामिल हो जाए तो ये बच्चियों के लिए कौन बोलेगा? भागीरथपुरा का हादसा हम भूल नहीं पा रहे थे, और भोजन में बड़ी बड़ी जोकों का मिलना कहीं न कहीं इनके स्वास्थ्य के लिए जो गंभीर है वो खतरा उत्पन्न करते हैं। आज सभी बेटियां हमारी कलेक्टर महोदय से मिली, अपने प्रश्नों को रखा, अपनी जो गंभीरता पूर्ण वहाँ की दिक्कतें थी उसको बताया। कलेक्टर साहब ने इनको ये आश्वासन दिया है कि वार्डन को शीघ्र वहाँ से चेंज करवाएंगे, और जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, ठंड में रजाई इनको मिलना चाहिए, भोजन की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक कमेटी के गठन का किया है, ऐसा कलेक्टर साहब ने कहा, जो आज शाम को सृष्टि मैडम के नेतृत्व में जाएगा और इन बच्चों से 1 to 1 बात करेंगे। मेरा केवल एक प्रश्न है, हम आखिर कहाँ जा रहे हैं? प्रशासन और शासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि यदि भ्रष्टाचार में लिप्त होकर मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम एक बड़ा प्रदर्शन शीघ्र ही खंडवा में करने जा रहे हैं। ये केवल एक हॉस्टल की बात नहीं है, खंडवा के तमाम हॉस्टल की बात है, तमाम छात्र छात्राओं के भविष्य की बात है, जो लड़ाई हम आज जन सुनवाई में भी कही और कलेक्टर महोदय के सामने भी कही है।